दोस्तों, आप सभी का ज्योतिषी क्लास चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आंसर, जो कि परीक्षाओं में दोस्तों 100% पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का संबंध किस उद्देश्य से है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है? तो कौन सा है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल किस क्षेत्र पर सर्वाधिक केंद्रित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का मेग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का वह सदन कौन सा है जो कभी भंग नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत यूनिक तरीके से आपको समझाया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न एकदम यूनिक है जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित वाक्य किस भाषा से लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो उसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 ए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह किस संस्था ने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिलियों की संख्या कितनी है? ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1951 1952 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो उसको किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है और जितने भी आंसर आप दे पाए उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, आपके कितने आंसर सही जाते हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8वीं में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 352। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा केशव नंद भारती केस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन होता है? ये होता है विपक्ष का सदस्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 5। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था 55%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1950 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थी? इसका नाम है सुचेता कपलानी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची को संविधान का की रक्षा कवच कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? ये है 9वीं सूची को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये हुई 1953 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन था? तो कौन था पहले विधि मंत्री? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है भाग 7 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस वर्ष आई थी? उसका आंसर हो जाएगा 1945 में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची दी गई है? तो ये किस में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों पर बाध्यकारी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्य सरकारें। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एन राव। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज संहिता पहली बार कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हुई 1947 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद के किस सदन में उपसभापति का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्यसभा का। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह है राष्ट्रपति शासन में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में एकल न्यायिक प्रणाली का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन डी भाग 5 में। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी के मुखर्जी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो उसका आंसर हो जाएगा यह है 44वां। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां वर्णित है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 164 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यों में लगाया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम भाग किस विषय से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विविध प्रावधान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूची। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है संविधान की आत्मा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस देश की संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो किस देश से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो कितने समय तक लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हुई 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था है? तो किस भाग में है? ये हो जाएगा आपका भाग 7। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाग 9 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत के संघीय ढांचे का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1 में। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है? तो ये किसमें दिया गया है? ये है तीसरी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल कितनी बार लगाया गया है? तो ये कितनी बार लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को संघ की कार्यपालिका कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 5 को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत में वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 110 में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल स्थायी होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किसके अंतर्गत करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुकुमार सेन को किया गया था, ऑप्शन बी। अभी आपको बताया था, पहले भी एक क्वेश्चन गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ हो सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों के किसी भी सदन से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का संबंधित प्रावधान है? तो उसका आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा व्याख्यात किए जाने की शक्ति किस निर्णय में स्वीकार की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवनाथ भारतीवाद। ठीक है, केशवनंद भारतीवाद, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत में संघीय प्रणाली के बावजूद केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त क्यों है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यों प्राप्त है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपातकालीन प्रावधानों के कारण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का वर्णन है? तो किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 6 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है भारत के किस राष्ट्रपति ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया? तो किस राष्ट्रपति ने किया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन हुआ? उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है? तो किस में है? इसका आंसर हो जाएगा 6ठी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कितने थे? 379। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि तक पद धारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे वो 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।